नमस्कार, मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं जो कि संबंधित है किसी बच्चे को गोद लिए जाने से। यदि कोई माता पिता या दंपति किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं तो हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के प्रावधान इस बारे में क्या कहते हैं, आज इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के विधिक प्रावधान गोद नामे के लिए, किसी बच्चे को गोद लिए जाने के लिए क्या कहते हैं। हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम के अनुसार हिंदू धर्म के लोग तथा इसके अलावा हिंदू धर्म के अन्य उपधर्म जैसे बौद्ध, जैन, सिख, वीर शैव, लिंगायत या आर्य समाज से संबंधित व्यक्ति बच्चा गोद ले सकते हैं। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अन्य धर्मों के लोग जैसे मुस्लिम, पारसी, यहूदी, ईसाई आदि बच्चा गोद नहीं ले सकते हैं। अन्य धर्मों के लोग अनाथालय से बच्चा कैसे गोद ले सकते हैं, इसके लिए मैं डिटेल में एक वीडियो आपके लिए अलग से बनाऊंगा। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के अनुसार यदि कोई बच्चा गोद लिया जाता है तो ही ऐसे दत्तक या गोद की प्रक्रिया को वैध माना जाएगा, और अगर इस अधिनियम के नियमों या प्रावधानों के विपरीत कोई बच्चा गोद लिया जाता है तो ऐसा गोदनामा या दत्तक प्रक्रिया अवैध मानी जाएगी। हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के अनुसार किसी भी पुरुष या महिला के द्वारा बच्चा गोद लिया जा सकता है। इसमें प्रमुख शर्त यह है कि यदि कोई पुरुष दत्तक ग्रहण या गोद लेना चाहता है तो उस व्यक्ति का मानसिक रूप से स्वस्थ एवं सशक्त होना बहुत ही आवश्यक है। यदि वह व्यक्ति या पुरुष विवाहित है और उसकी पत्नी जीवित है तो ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी की सहमति भी उस बच्चे को गोद लिए जाने के लिए परम रूप से आवश्यक है। पत्नी की सहमति के बिना ऐसा दत्तक ग्रहण नहीं किया जा सकता है। और इसी प्रकार से यदि कोई महिला यदि बच्चे को गोद लेना चाहती है तो उसका भी मानसिक रूप से स्वस्थ होना, सशक्त होना तथा उस महिला का वयस्क होना भी बहुत जरूरी है। तथा जो महिला अविवाहित है वह पुत्र या पुत्री को गोद ले सकती है। विवाहित महिला उसी स्थिति में बच्चा गोद ले सकती है जबकि उसका तलाक हो चुका हो या उसके पति की मृत्यु हो चुकी हो या उसके पति ने संन्यास ले लिया हो या फिर धर्म परिवर्तन कर लिया हो या फिर कोर्ट ने उसके पति को मानसिक रोगी घोषित कर दिया हो। इन सभी परिस्थितियों में विवाहित महिला भी किसी बच्चे को गोद ले सकती है। गोद लिए जाते समय यह बात आवश्यक रूप से ध्यान में रखी जाने योग्य है कि यदि किसी पुरुष के द्वारा किसी बालिका या लड़की को गोद लिया जाता है या फिर किसी महिला के द्वारा किसी लड़के को गोद लिया जा रहा है तो दोनों की उम्र में 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। यानी कि गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद दिए जा रहे बच्चे की आयु में 21 वर्ष का अंतर होना परम रूप से आवश्यक है। अब जानते हैं कि कौन व्यक्ति बच्चा गोद देने के लिए सक्षम होंगे। किसी भी बच्चे को जिसे कि गोद दिया जाना है उसे उसके माता पिता या संरक्षक के अलावा कानूनी रूप से गोद नहीं दिया जा सकता है। यदि पिता के द्वारा किसी बच्चे को गोद देना है तो वह बच्चे की माता की सहमति के बिना बच्चा गोद नहीं दे सकता है। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 10 में जिस बच्चे को गोद दिया जाना है उसके संबंध में बताया गया है। गोद दिए जाने वाला बच्चा हिंदू होना चाहिए, वह पहले भी गोद दिया हुआ होना नहीं चाहिए और वह बच्चा विवाहित भी नहीं होना चाहिए, सिवाय ऐसी स्थिति के कि जहां किसी प्रथा के द्वारा विवाहित बच्चे को भी गोद दिया जाना मान्य है। ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चे का 15 साल से कम आयु का होना आवश्यक होगा, और इसमें भी सिवाय उस स्थिति के कि जहां किसी प्रथा के अंतर्गत 15 वर्ष से भी अधिक बच्चे को गोद दिया जा सकता हो। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत यह आवश्यक है कि यदि पुत्र को गोद लिया जाना है तो गोद लेने वाले माता पिता का कोई पहले से पुत्र, पौत्र या फिर प्रपौत्र जीवित नहीं होना चाहिए। और यदि कोई पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र जीवित है तो किसी भी गोद लेने वाले पुत्र को गोद नहीं लिया जा सकेगा। और इसी प्रकार यदि किसी पुत्री को गोद लेना है तो गोद लेने वाले माता पिता की कोई हिंदू पुत्री, पौत्री या प्रपौत्री जीवित नहीं होनी चाहिए। जिस बच्चे को गोद लिया जा रहा है उसे 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों के द्वारा गोद नहीं लिया जा सकता है। आइए अब जानते हैं कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 12 क्या कहती है। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 12 किसी भी गोद या दत्तक के परिणामों के बारे में बताती है। जिस बच्चे को गोद दिया गया है तो गोद दिए जाने की तारीख से
उसके अपने माता पिता या संरक्षक से संबंध समाप्त हो जाते हैं और उसका संबंध गोद लिए गए परिवार या माता पिता से जुड़ जाता है। और सिवाय इसके कि वह गोद लिया गया बच्चा किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह भी नहीं कर सकेगा जिसके साथ कि अगर वह अपने जन्म लेने वाले परिवार में होता तो उसके साथ नहीं कर सकता था। तथा कोई भी संपत्ति यदि गोद लिए जाने से पहले बच्चे के नाम पर कर दी गई थी तो वह संपत्ति भी गोद दिए जाने के बाद भी उस बच्चे के हक में बनी रहेगी। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के अनुसार यदि किसी कुंवारे व्यक्ति या किसी विधुर व्यक्ति के द्वारा बच्चा गोद लिया गया है और बच्चा गोद लेने के बाद में यदि उस व्यक्ति की शादी हो जाती है तो उसकी पत्नी ऐसे गोद लिए गए बच्चे की सौतेली मां कहलाएगी। और यदि किसी विधवा या अविवाहित महिला के द्वारा बच्चे को गोद लिए जाने के बाद में शादी कर ली जाती है तो उसका पति उस गोद लिए गए बालक का सौतेला पिता माना जाएगा। तो यह थी एक छोटी सी इंपॉर्टेंट जानकारी कि बच्चे को गोद लिए जाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इस बारे में क्या कहते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा तथा साथ ही मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि मेरे आने वाले लेटेस्ट कानूनी जानकारी से संबंधित वीडियोस के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मैं अपने अगली वीडियो में आपके लिए यह जानकारी लेके आऊंगा कि किसी अनाथालय से किसी बच्चे को कैसे गोद लिया जा सकता है अन्य धर्मों के लोगों के द्वारा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। नमस्कार।